दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है शुक्रिया। मेरी अब तक की जो लाइफ जर्नी है उसके बारे में बात करूँगा मैं, और मैं उन सब लोगों को शुक्रिया अदा करूँगा जिसने मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है या नहीं किया है। लोग शुक्रिया सिर्फ उनका करते हैं जिन लोगों का कोई अच्छा करता है, लेकिन मैं कुछ अलग हूँ, कुछ उल्टा सोचता हूँ। शायद इसीलिए मुझे लोग पागल कहते होंगे। इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर यहाँ हूँ, दरऊ में हूँ, शायद इसलिए। खैर, मेरा मकसद है शुक्रिया अदा करना, और उन सब लोगों को मेरा शुक्रिया जिन्होंने मेरे साथ अच्छा किया है या बुरा किया है। मेरे घर वाले हों, बाहर वाले हों, दोस्त हों, दुश्मन हों, सबको मेरी तरफ से शुक्रिया, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे साथी बहुत करीबी लोग, काफ़ी लोग शायद इस दुनिया में नहीं हैं। क्या पता कल हो ना हो, मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं शुक्रिया अदा आज 3 मई 2026 को आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। शायद किसी के काम आए, बाद में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं आज बैठा हूँ दरऊ में अपने स्कूल में, न्यू मदर्स एकेडमी, जो कि मैंने इसको 2014 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, और 3 मार्च 2015 में ओपनिंग की थी, बहुत ज़ोर शोरों से। कुछ इस ओपनिंग में धोखे से मुझे पता नहीं था कि लुटेरे आएंगे ओपनिंग करने। लुटेरे मीन्स कुछ ऐसे थके हुए लोग जो मैं सोच नहीं सकता। खैर, उन सब का भी शुक्रिया अदा करूँगा साथ में। मेरा कहने का मतलब है, मैंने जब ये स्कूल स्टार्ट किया था तो लोग ये कहते थे कि ये पागल हो गया, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आया, ये हुआ वो हुआ। कुछ नहीं मालूम। मैं शुरू करता हूँ इसी स्कूल के इसी जगह से, जब मैंने होश संभाला था। इसी घर में मेरी माँ थी, रईसा खानम। मेरी फूफी थी वो, लेकिन मेरे लिए सब कुछ। मेरी माँ और पापा पीछे घर में रहते थे, लेकिन मैंने जब होश संभाला है तो मैं उनकी ही गोद में बड़ा हुआ हूँ। बहुत प्यार मिला मुझे उनसे, और उन्हीं की वजह से आज मैं भी जो भी हूँ। रईसा खानम मेरी जो माँ है, उनका इंतकाल हो चुका है। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हर पल उस दिन से याद आती हैं जब इंतकाल हुआ था। वहाँ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ास तौर से। मेरे माँ बाप तो हैं ही हैं, रईसुद्दौला खान, असमत जहाँ बेगम, वो तो हैं ही हैं। उन्होंने मुझे पैदा किया और जिन्होंने मुझे निखारा वो हैं रईसा खानम। उनके हस्बैंड थे जिनको हम अब्बा कहते थे, और बहुत प्यार करते थे। मुझे याद है कि उनकी इंतकाल से पहले की बात है, जब मैं स्कूलिंग मेरी शुरू नहीं हुई थी। तो जब मैं फर्स्ट क्लास में, मेरा एडमिशन यहाँ प्राइमरी फर्स्ट, जिसमें पापा पढ़ाते थे, यहाँ पर एडमिशन कराया।
और उन्होंने शुरू के दिनों में यहाँ पर उर्दू चलती थी, लेकिन हम जब पहुँचे तो वहाँ उर्दू ख़त्म हो चुकी थी, हिंदी शुरू हो चुकी थी। उस टाइम पर हमारे जो लेकिन मेरे स्कूलिंग होने से पहले 2 टीचर थे यहाँ, एक अखलाक हुसैन मास्टर साहब और एक सरताज हुसैन साहब, जो कि हमारे घर में बहुत अच्छा आना जाना था। अब्बा के पास बैठते थे और यहीं रहते थे, चाय पीने आते थे। बहुत प्यार था, बहुत हमें मानते थे, अपना बच्चा मानते थे। मैंने बताया कि मैं उन सब का जिसका नाम ले रहा हूँ सबका शुक्रिया अदा करता चल रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं बीच बीच में बार बार रिपीट करूँ। तो मेरी लाइफ में जो भी आया उन सब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अखलाक हुसैन मास्टर साहब दरू प्राइमरी 1 में थे। फिर उसके बाद जैसे हिंदी मीडियम, क्योंकि ये लोग उर्दू टीचर थे और हिंदी टीचर जब आए तो 2 टीचर आए जो हिंदी ही जानते थे और वो पूरब साइड के थे। उनकी लैंग्वेज अजीब थी, यहाँ दरू वालों को शायद अजीब लगती होगी। तो खैर उन्होंने हमें स्टार्ट किया, सब कुछ हुआ। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं शायद स्कूल नहीं जा रहा था, पापा वहीं स्कूल में थे, उन्होंने शायद एक डोज दी मुझे और मैं स्कूल नहीं जा रहा था। वो स्कूल छोड़ने वाले अगले दिन मुझे जो लेकर गए वो 2-3 लोग थे, उनका मैं नाम ज़रूर शामिल करूँगा, पता नहीं उन्हें याद होगा नहीं होगा। उसमें एक नाम था सरवर यारहा जो हाजी जी हैं दरू में, दूसरे हमारे भाई साहब जमाल अब्दुल नाज़िर ख़ान, तीसरे वजाहत मामू। ये तीनों लोग मुझे पकड़ के पापा के सामने फेंक आए कि ले पकड़ो। उस दिन मेरा शायद आखिरी बार था जो मैंने ना डांट खाई किसी की ना पिटा, लेकिन उससे पहले काफ़ी कुछ हो चुका था जिस वजह से मैं स्कूल नहीं जा रहा था। तो स्पेशली इन 3 लोगों का मैं शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ, अगर ये 3 लोग मुझे स्कूल फेंक कर नहीं आते तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठा होता। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा शायद। खैर आगे बढ़ते हैं। वहाँ से हमने जैसे तैसे 5वां किया और 5वां हमने छिनकी स्कूल में बोर्ड एग्ज़ाम दिया। उसमें हमारे कुछ साथी थे, बहुत करीबी लोग थे, दरू के साथी थे मेरे, जो साथ में पढ़ने वाले थे, जो आगे पीछे सीनियर जूनियर सभी थे। उनका नाम सबका लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी मुझे देखेंगे शायद उन्हें याद आ जाएगा। स्पेशली छिनकी में जब बोर्ड एग्ज़ाम दिया, जब पास हुए तो एक अलग ही मज़ा था। उसके बाद 6 क्लास में जब हम यहाँ जूनियर में पहुँचे तो इत्तेफाक से पापा फिर वहीं पहुँच चुके थे, जूनियर दरू, जूनियर हाई स्कूल दरू। फिर वहाँ से हमारे टीचर शाकिर अली साहब जुड़े, मेहंदी हसन साहब जुड़े, श्यामलाल जी हमारी लाइफ में आए। पापा तो थे ही, और भी जसपुर के काफ़ी लोग थे, नाम एकदम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन चेहरा आज भी याद है। इन लोगों ने हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया, पॉलिश किया, और उस टाइम ट्यूशन का कोई ज़माना नहीं था, कोई सीन नहीं था, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ी क्योंकि कुछ भी घर में कोई नहीं देखता था, खुद ही देखते थे हम। पढ़े लिखे सब थे, लेकिन सब अपनी अपनी दुनियावी हलचल में बिज़ी थे, पढ़ाई में बिज़ी थे, काम में बिज़ी थे, क्योंकि उस टाइम घर में फाइनेंशियली कंडीशन ज़ीरो, जो कि सिर्फ हमारी अम्मा ही हमें सपोर्ट करती थी और बाकी तो सब कुछ अल्लाह भरोसे ही चल रहा था। खैर जैसे जैसे हमने यहाँ से 8वां किया, 8वें के बाद आगे बढ़े यार, जाने नहीं देती थी अम्मा, प्यार बहुत करती थी, इसलिए कि सबसे ज़्यादा करीब मैं था। उसके बाद यहाँ से हम किच्छा पहुँचते हैं। किच्छा में SKM इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब थे SK शर्मा, सुशील कुमार शर्मा जी, आवाज़ खास में रहते थे। और भी हमारे एक टीचर थे आशा राम जी, जो कि किसी वजह से, किसी अनावश्यक तत्व ने उनका मर्डर किया
उनको पोस्टमार्टम करवाया हल्द्वानी में, वहाँ से लाए उनके पहली बार उनकी शव यात्रा में शामिल हुआ था मैं इससे पहले कभी ऐसा चांस नहीं पड़ा। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अच्छे टीचर थे। अब्दुल रहमान अंसारी जी जो किच्छा में हैं, एक हमारे अंसारी जी और थे, वो उनका इंतकाल हो चुका है। बाकी शास्त्री जी थे बहुत अच्छे, जो हमें हिंदी और संस्कृत में माहिर किया, बहुत ट्रेंड किया। जोगा सिंह को कैसे भूल सकता हूँ मैं। 1 साल में उन्होंने ऐसा कुछ सिखा दिया जो आज तक दिमाग में फंसा हुआ है, सिर्फ 1 साल में। हेड्स ऑफ जोगा सिंह सर। तिवाड़ी जी थे, कठायत जी थे, लेकिन सब रिटायर हो गए। खैर जैसे तैसे इंटर किया। इंटर के बाद हल्द्वानी पहुँचे, MBPG कॉलेज। वहाँ पर बहुत से दोस्त मिले। उस टाइम पर फर्स्ट स्टूडेंट प्रेसिडेंट ऑफ मोहन पाठक थे, बहुत अच्छे थे। मौका नहीं मिला कभी मिलने का इस दौरान, लेकिन वो पॉलिटिशियंस बन चुके हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन काफ़ी टाइम में जब हल्द्वानी में मैं रहा कुछ टाइम, तो वहाँ पर बहुत सपोर्ट मिला, काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला, जो कि आना जाना होता था। और इसी दौरान मैं एक चीज़ कैसे भूल सकता हूँ, जो मैं पॉकेट मनी अर्न करता था, घर से खर्चा नहीं लेता था। वो थे हमारे डॉक्टर टंडन साहब, रेलवे क्रॉसिंग किच्छा। वहाँ पर मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, स्कूल के बाद जाता था। स्कूल के बाद यानी 9-10 से शुरू कर दिया था, तो इंटर जब तक किया तो वहीं पर कंटिन्यू रहा। वहाँ पर मुझे काफ़ी लोग मिले, जिसमें से हमारे एक बहुत अच्छे इंसान थे, अफसर भाई जो दरोग में, डॉक्टर अफसर। एक थे शाकिर भाई, एक थे लखपत सिंह पप्पू जो बहेड़ी से आते थे, एक विक्की हैं जो बहेड़ी में ही हैं अभी, बहेड़ी साइड से आते थे वो, और एक अकील भाई थे जो बोरिंग गली में रहते हैं। वो तो मिलते रहते हैं, बात होती रहती है। और वहाँ पर मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों ने मुझे पहचाना, मंडी के सारे लोग पहचानते थे, आज भी पहचानते हैं देखकर, बहुत प्यार मिला। ये इंटर करने तक की सिचुएशन है, हल्द्वानी जाने से पहले की बात। हल्द्वानी पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने मुझे हौसला अफजाई की। कुछ लोगों ने कहा कि मत जाओ, हल्द्वानी का माहौल ठीक नहीं है। हल्द्वानी का माहौल क्या, कहीं का भी माहौल ठीक नहीं है, डिपेंड करता है अपने ऊपर। फिर इसी दौरान मुझे दिल्ली जाने का मौका मिलता है किसी प्रोग्राम में दोस्तों के साथ। वहाँ से एक जगह और भी थे, टूर गया था, टूर में हम लोग गए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर जो हमारे काफ़ी मित्र थे, जिसमें एक थे विमल, भगवान दास, पुष्कर जो किच्छा के अभी सभासद हैं, ये लोग मेरे ग्रुप में थे। और एक थे विजय गुप्ता। विजय गुप्ता को मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो अभी एडमिन नैनीताल में है। प्रताप, पता नहीं कितने लोग थे, काफ़ी मेरे साथ के लोग टीचर बन चुके हैं, कोई एडमिन बन चुका है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, सब मौज कर रहे हैं। हम लोग दिल्ली जब जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग होटल में मौज मस्ती, शराब, फुल ऑन एंजॉय हो रहा था। लेकिन वहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों ने ऑफ़र भी किया, लेकिन नो, कभी नहीं। तो सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक ली, कोल्ड ड्रिंक भी सिर्फ अपने हाथों से खोली, उसी को पिया। बाकी देखा, नज़ारा देखा, काफ़ी कुछ देखा। क्योंकि जब तक आप अच्छे बुरे के साथ नहीं रहोगे तो अच्छे बुरे की समझ कैसे होगी। सबके अच्छों के साथ रहोगे तो आपको बुरे का पता नहीं चलेगा, और सब बुरों के साथ रहोगे तो अच्छे का पता नहीं चलेगा। तो मिक्सअप कम्युनिटी को देखना बहुत ज़रूरी है। ये अपनी लाइफ में पहली बार सोच के रखिए। वहाँ से जब वापसी होती है, फिर
किसी वजह से मैं मूव हुआ नैनीताल। नैनीताल में वहाँ पर शेरवानी हिल टॉप के पास में एक कज़न सिस्टर थी, वहीं पर रहता था मैं। टीचर थी, वहीं रहा, आना जाना लगा रहता था किसी वजह से। लेकिन किसी वजह से अब हम आते हैं रुद्रपुर। रुद्रपुर में ग्रेजुएशन कंप्लीट पहले ही हो चुका था, पीजी किया। वहीं पर रहते हुए हमने पार्ट टाइम हॉस्पिटल ज्वाइन किया, अग्रवाल हॉस्पिटल, जो कि उनके डॉक्टर थे अजय अग्रवाल साहब, बहुत अच्छे थे। उस टाइम की बात है, जो आज डॉक्टर कॉलोनी सिविल लाइंस कहलाती है, वहाँ पर इनका एक दो ही हॉस्पिटल थे, सर्जन थे। वहाँ पर नाइट ड्यूटी ज्वाइन की, ओटी असिस्ट भी किया। 2 साल का टाइम स्पेंड किया उन लोगों के साथ। और एक जैकी थे, बिहार के, जैकी नाम से मशहूर थे, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं है। और एक बंगाली कम्युनिटी के थे, मनोज। और एक बिलासपुर साइड के थे भाई, उनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, कुलजिंदर या सतविंदर ऐसे करके कुछ नाम था। सॉरी भाई अगर मिसिंग होती हो तो। और एक हमारी केरला की स्टाफ थी, सुषमा दी, बहुत अच्छी थी। उन लोगों ने मुझे पूरा काम, हालांकि मैं डॉक्टर टंडन के यहाँ से काफ़ी सीखा हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा असिस्ट किया, ख़ासतौर से ओटी में कैसे क्या होता है। वहाँ पर रात में मेरी ड्यूटी इसलिए होती थी, वहीं पर रूम था मेरा, ऊपर छत के ऊपर एक नॉर्मल रूम था, क्योंकि दिन में डबल क्लासेस होती थी, कंप्यूटर क्लास अटेंड कर रखा था, ज्वाइन कर रखा था, क्योंकि ये सब सोच थी कि यहाँ से मूव होना कितना ज़रूरी है, फाइनेंशियली कंडीशन को देखते हुए बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया, जो जो मैं नाम ले रहा हूँ उनको दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है बीच में मैं सबका नाम लेके सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं एक स्टोरी में ही नाम ले रहा हूँ, स्टोरी में ही सब लोग समझ सकते हैं। फिर वहाँ से जैसे ही मैं हटा वहाँ से, उसके बाद मैं दिल्ली मूव हो गया, शकरपुर में रहना हुआ। नोएडा सेक्टर 37 अदनान इंटरनेशनल कंपनी में पार्ट टाइम जॉब किया। और वहीं पर एक इंस्टीट्यूट था प्रीत, बिहार में, वहाँ से एडमिशन लेकर और वहीं से प्लेसमेंट लेकर नोएडा सेक्टर 37 अदनान इंटरनेशनल लेदर गारमेंट्स की कंपनी थी, उसमें उनके मालिक थे मिस्टर अदीब, जो एक्स राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं। उनका लड़का था अदनान, जो इंग्लैंड में रहते थे। वहाँ पर उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखा। दिल्ली में बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोग, नाम लेना पॉसिबल नहीं है। काफ़ी इन्जॉय किया। वीकेंड में आए दिन कहीं ना कहीं विज़िट करता था मैं। उसके बाद अचानक एक ऑफ़र मिला मुझे कि स्कूल खोलते हैं। इच्छा में एक स्कूल बंद होने की कगार पे था, सोनेरी में। वहाँ से मेरे दोस्तों ने, दोस्त मीन्स नईम खान इच्छा के, उन्होंने मेरी मुलाकात कराई सरवर भाई से। पहली बार मैं उनसे मिला था। वो मुझसे बोले कि ये स्कूल है, यू कैन स्टार्ट एंड डू एवरीथिंग एज यू लाइक विद एनी सिचुएशन। उस टाइम पर पैसा बिल्कुल नहीं था, फाइनेंशियली कंडीशन वीक। दिल्ली छोड़ के मैं सीधा आ गया, स्कूल स्टार्ट कर दिया, सब कुछ हो गया। घर वालों को पता नहीं। घर वाले कहते ही सुबह सुबह जाता कहाँ है। जैसे तैसे पता चला कि इनने तो स्कूल खोल रखा है यहाँ पर, वो भी कहाँ, सोनेरी में। सोनेरी कहाँ, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया था उस टाइम, कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। सामने डीएवी स्कूल था,
डीएवी स्कूल के सामने एक छोटी सी दुकान चलाना टीन शेड में, हाउ इज़ पॉसिबल। खैर, पापा आवास विकास में रहते थे उस टाइम, रिटायरमेंट हो चुका था। और उसी दौरान कुछ टाइम पहले रईसा खानम जिसकी बात कर रहा था मैं, उनका इंतकाल हो गया किसी वजह से, वो छोड़ के चली गई। उसी के बाद ही मैं किच्छा से बाहर निकला, दिल्ली तभी निकल पाया था, वरना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब स्कूल खुला तो वहाँ पर जो चाहने वाले थे उन्होंने स्कूल ना चलने की कसम खा रखी थी कि इसका स्कूल नहीं चलने देंगे। मैंने बीच में बोला था ना कि जिसने मेरा अच्छा करा उसको भी शुक्रिया, जिसने अच्छा नहीं किया उसका भी शुक्रिया। सबको शुक्रिया अदा करता हुआ चल रहा हूँ। उन अनावश्यक तत्वों ने जी जान से कोशिश कर ली कि हम स्कूल नहीं चलने देंगे, और वही हुआ कि कुछ टाइम बाद एक मैंने फंक्शन किया था, उसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, और वो लोग, उस एरिया के लोग उस फंक्शन को देख के हैरान हो गए कि एक साल में ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बच्चा कैसे आ गया, इसके पास कुछ था नहीं, ये कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। वहाँ से और इनको प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। प्रॉब्लम खड़ी होना लाजमी थी, क्योंकि उनको चुभ रहा था मैं, क्योंकि लगता ही नहीं था कि ये कुछ कर सकता है, क्योंकि मैं तो दुनिया का सबसे बेकार आदमी था, और मानता भी हूँ। मैं अपने आप को जीनियस, इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं मानता। जो लोग माने बहुत अच्छी बात है। मैं अपने आप को ज़ीरो मानता हूँ, आज भी ज़ीरो मानता हूँ, और ज़मीन पे बैठ के खाना खा सकता हूँ मैं, आज भी वो इंसान हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में यू टर्न आता है जैसे तैसे मेरा वो स्कूल किसी वजह से मुझे डिस्टर्ब किया जाता है। स्कूल तो बंद नहीं हुआ, वो मैं अपने छोटे भाई को हैंड ओवर करके आया, और उसी बीच में मेरे जो स्टाफ था वहाँ का, उस स्कूल का नाम लेना मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, जहांगीरी पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल था, और उसमें मेरी जो हेल्प की सबसे ज़्यादा हसीन बानो, जो मेरी क्लास में बहुत अच्छी फैमिली मेम्बर्स थी, हसीन बानो, एक थी पिंकी किच्छा से। इन दो लोगों ने मेरे साथ शुरुआत की, फिर उसके बाद लोग जुड़ते रहे, आते रहे, जाते रहे। उसी बीच में नसीम ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, और एक नाम मैं कैसे भूल जाऊं, यूआर खान को, वैस रज़ा खान को, जो उन्होंने मेरे पास 9-10 महीने दिए थे। उन बच्चों को जो ट्रेंड किया था वो तो मैं भूल ही नहीं सकता। हैट्स ऑफ टू यूआर खान और नसीम खान। और कमाल की बात यह है कि इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी थी, कोई पैसा नहीं लिया था, कोई खर्चा नहीं लेते थे। मेरी इतने हेल्प करने के लिए स्पेशली उनको तो बनता, लेकिन उनको गॉड गिफ्ट, दोनों की गवर्नमेंट जॉब, गॉड गिफ्ट, हसीन की गवर्नमेंट जॉब, कमाल है। उस स्कूल को जिसने ज्वाइन किया सक्सेसफुल, और भी काफ़ी लोग हैं वहाँ। मैं अपने छोटे भाई आसिम को हैंड ओवर करके ऐसी सिचुएशन कर दी कि मैं यहाँ रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था किसी कारणवश। मैं उस बात का जिक्र नहीं करूँगा मैं, और अगर जो उस टाइम को जिसने मुझे डिस्टर्ब किया था, अगर वो इस वीडियो को देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। जिसने चेयर खाई थी अपने ऊपर, एक चेयर तोड़ी थी मैंने उसके ऊपर, उसको याद होगा, ज़िंदगी भर याद रखेगा वो। ऐसी सिचुएशन कर दी थी, अगर मैं इंडिया में होता तो या तो जेल में होता या दुनिया में नहीं होता। लेकिन वही कि अपने हाथ में कुछ नहीं है, गॉड जो चाहता है वो होता है। मुझे इत्तेफाक से सऊदी जाना पड़ गया, स्कूल छोड़ गया मैं, जो कि वो कुछ टाइम बाद क्लोजिंग कंडीशन में आ गया था, क्योंकि वो सही मैनेजमेंट में नहीं था। मैनेजमेंट के जो हाथ थे
वो दुरुस्त नहीं थे, वो बस किसी वजह से स्कूल बंद हो गया। खैर मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। सबसे पहले पहुँचता हूँ मैं बुरैदा, जो बड़े भाई थे बब्बू भाई, उनको कैसे भूलूँगा मैं, ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, उन्होंने ही मुझे बुलाया था। वहीं पर मुझे 2 महीने रहने का मौका मिला कसीम में। उस कसीम में जो जो लोग मिले, एक थे रफ़ीक भाई, कैमरी के हैं, जो वहीं रहते थे वर्कशॉप, उन्हीं के पास ज़्यादातर रहता था मैं। दूसरे हैं ज़िया भाई और एक अनीस भाई ओनेज़ा में। इन लोगों से मिलता जुलता रहता था काफ़ी, और भी बहुत सारे लोग मिलते थे, क्योंकि कुछ लोगों के नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा है, इसलिए पॉसिबल नहीं है उनका नाम लेना। और जिसकी मैं नाम ले रहा हूँ मीन्स शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और जिनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ उनका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, भले ही मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनका। कुछ का नाम लेना मेरी शान के ख़िलाफ़ हो सकता है, इसको ईगो नहीं कह सकते। ये मेरी आदत है, शुरू से आदत है कि जिससे मैं टेढ़ा होता हूँ हमेशा टेढ़ा होता हूँ, और जिसके साथ सीधा होता हूँ हमेशा सीधा होता हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता मिलने से, कोई रोक नहीं सकता ना मिलने से। ये मेरी ख़ुद की मर्ज़ी होती है। तो मैं दोनों को शुक्रिया अदा इसलिए करना चाह रहा हूँ, बार बार शायद पॉसिबल ना हो। आगे चलते हैं। वहाँ से चलता हूँ मैं रियाद। रियाद में कुछ दिन मिले, वहाँ पर मेरठ के 1-2 लड़के थे, उनसे मुलाकात हुई। वहाँ से पहुँचता हूँ खोबर। वहाँ पर हमारे मुनन चचा सादत अली खान, पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, जो दरों में रहते थे, उनका इंतकाल हो गया। वो वहाँ मिले, खोबर में मिले मुझे। वहीं से मुझे सीध मिली हैबिटेट बिल्डिंग में। पहुँचता हूँ मैं, वहाँ पर 2 चेहरे दिखे मुझे, और वो 2 चेहरे ऐसे थे, मुझे पता नहीं था कि मेरा क्या होगा, यहाँ कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर मुझे इंडिकेट मिला, ओके यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो एंड आफ्टर। वो महान मेरी लाइफ के 2 लोग थे, बल्कि 3 लोग। असलम भाई जो बेंगलोर से हैं, फैसल भाई जो केरला से थे, और एक सलाम भाई थे, वो भी केरला से थे। और 3 लोगों में मेरा वो तीसरे सलाम भाई तो जल्दी छोड़ के चले गए थे, लेकिन 2 लोग मेरे आखिरी वक्त तक साथ दिया, असलम भाई ने और फैसल भाई। मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग दम्माम में होती है, टायर सेक्शन, सावर टायर सेक्शन, फर्स्ट पोस्टिंग। वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। वहाँ पर मुझे उर्दू आती थी, इंग्लिश आती थी, और जिस ऑफिस में गया, कमाल की बात ये थी, जिसको इंग्लिश आती थी वो छुट्टी पे गया हुआ था, वो था अफ्रीकन। वो अफ्रीकन बंदा था, और बाकी जितने थे उनको अरबी आती थी, ना उर्दू आती थी, ना इंग्लिश आती थी। वहाँ पर मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से मुझे 15-20 दिन बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। लेकिन वहाँ पर एक सेल्स पर्सन आया, पाकिस्तानी था, खैर उसकी वजह से थोड़ी बहुत, जिसका नाम था एहतशाम, उसकी वजह से थोड़ी हेल्प मिली। उसने कम्युनिकेट में थोड़ा सपोर्ट किया। जब वो 2 महीने बाद वो बंदा आता, अफ्रीकन बंदा, कैशियर था, वो जब तक मैं अरबी में थोड़ी बहुत कमांड हैंडल कर चुका था, लेकिन उसके आने के बाद कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहा। 1 साल वहाँ रुका, फिर 1 साल के बाद मूव हुआ टू जद्दा ऑफिस में, कॉर्निश एरिया में वहाँ पर ऑफिस था। 1 साल रहने के बाद वहाँ पर बहुत लोग मिले, स्पेशली मैं उनका नाम नहीं भूलूँगा, मैं हैदराबाद के थे हबीब भाई, आज भी मेरे कांटेक्ट में, बहुत अच्छे इंसान थे, हैं। बल्कि महबूब नगर हैदराबाद में रहती हूँ, डिस्ट्रिक्ट महबूब नगर। बहुत मस्त बंदा था। और भी बहुत सारे लोग जो पॉसिबल नहीं है मुझे नाम क्या क्या लूँ, क्योंकि ज़्यादातर इजिप्शियन थे, सूडानीज़ थे, सऊदीज़ थे, सीरियन थे, जॉर्डन के, अफ्रीका के, ये सारे लोग थे। उसके बाद मैं छुट्टी आता हूँ। छुट्टी आने के बाद सीधे पहुँचता हूँ मैं मदीना। मदीना में मुझे वहाँ पर
बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ। मदीना के बाद फिर से मैं कसीम पहुंचता हूँ। कसीम में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रुका, लेकिन वहाँ पर अपने छोटे भाई नदीम को सेट करके उसी ऑफिस में मैं निकल गया जद्दा। जद्दा में पहुँचने के बाद मुझे एक अल माजिद इजिप्शियन थे और एक सऊदी मैनेजर था, उनसे मुलाकात हुई। बहुत गुड। कमाल की बात है, उस बंदे ने मुझे एक सिगरेट पिलाने के लिए ऑफ़र किया था। अपनी गाड़ी और 1 लाख रियाल ऑफ़र किए थे, टेबल पे रखे थे कि एक सिगरेट पी ले, गाड़ी ले ले और 1 लाख रियाल ले ले। नो सिगरेट, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, कभी नहीं। ये शायद मेरे छोटों के लिए या जो भी मुझे देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है कि इतना बड़ा ऑफ़र कौन ठुकराएगा। शायद पागल ही होगा, बेवकूफ़ ही होगा, लेकिन वो बंदा हैरान, आज भी मेरे वो कांटेक्ट में है। कहता दुनिया में ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा एज़ यू आर। मैं हमेशा कहता हूँ थैंक यू सर, रिस्पेक्टेड। वहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बंगाली कम्युनिटी के, पाकिस्तानी के, सूडान के, इंडियंस, काफ़ी लोग मिले। बहुत सारे ड्राइवर थे, जिसमें से एक नाम शहादत भाई, जिन्होंने बहुत मुझे फ़िश फ्राई, फ़िश करी, फ़िश बिरयानी खिलाई। और एक मेरठ के थे इरफान भाई, जो इरफान भाई मिक्स वेज बिरयानी बनाने में मस्त थे। खूब सेवा करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे मेरी, मैं भी उनकी करता था। वहाँ से कुछ टाइम बाद एक हमारे मैनेजर थे हमीश मशहद में, हैदर। उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनकी गैर मौजूदगी की वजह से मुझे वहाँ जाना हुआ। वहाँ पर जाकर मुझे मिले साबिर, सूडानी थे, एक बंगाली और काफ़ी सऊदी, और एक अबू अहमद यमन के थे। बहुत अच्छे इंसान थे, एजेड थे, काफ़ी एजेड थे, बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। वहाँ रहा मैं, खैर वहाँ से आना जाना लगा रहता था। फिर उसके बाद बैक टू खोबर, यहाँ पर आया, छुट्टी आने वाला था। इत्तेफाक से पापा की तबीयत ख़राब हो गई, और इसी बीच में मैं ये शामिल करता चलूँ, इसी बीच में आने से पहले शादी होती है। शादी में सबको गिले शिकवे मिटाकर बोला कि शादी में शरीक हो सकते हो तो मोस्ट वेलकम, वैसे आपकी मर्ज़ी। सब लोग शामिल हुए मेरी शादी में, सब लोग खुश थे, सब कुछ अच्छा था। मेरी वाइफ को मेरे घर वालों ने पसंद किया था, मैंने उसे देखा भी नहीं था, और शादी के दिन मेरी मुलाकात होती है। बहुत अच्छा रहा। तालिया खान जिसका नाम था, जब मैं आता हूँ 10 दिन बाद शादी, कोई न जान न पहचान न किसी का कुछ, 10 दिनों में कुछ नहीं हो सकता। 23 मई 2012 में शादी होती है। इसी बीच में नैनीताल में रुकना हुआ अपने ही घर में, वहीं पर कुछ दिन रुके। फिर उसके बाद वापस जाने का टाइम आ गया, वापस गए। फिर वहाँ से ये था कि बस थोड़ा बहुत सेट करके वापस आना है। इत्तेफाक से पापा की तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने पर मेरा जो कलीग था वो छुट्टी गया था 1 ही दिन पहले, किसी की वजह से मैं 1 महीना लेट हो गया। और जब आया हूँ मैं 22 फरवरी 2014 को, उसके बाद मेरा मन नहीं था जाने का, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जो पता चला, जो कुछ हुआ, जो मेरे साथ हुआ, जो पापा की तबीयत ख़राब थी, जो भी कंडीशंस थी, पॉसिबल नहीं था। घर वाले कहते थे कि जाओ, लेकिन मेरा मन नहीं था।
कुछ ही दिन बाद मैं आता हूँ दरो, अप्रैल 2014 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, बुनियाद रखी गई न्यू मदर्स एकेडमी। न्यू मदर्स एकेडमी मेरे लिए वो माँ हैं जिनकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ, जिनकी वजह से मैं बना हूँ, जिनकी वजह से मैं जाना जाता हूँ, जिनकी वजह से मेरी थोड़ी बहुत काबिलियत है, जिसकी वजह से मैंने जो भी सीखा बाहर जाकर। इसलिए न्यू मदर्स एकेडमी माँ के नाम से, रईसा खान के नाम से ये नाम पड़ा है, इसलिए रिस्पेक्ट ज़रूरी है। सोचिए, छोटी सी बात, कुछ ही देर की बात कुल कुछ मिनट में पूरी हो गई, और ये कितने सालों की स्टोरी है आपको बता नहीं सकता। इसी बीच में 2 जनवरी 2015 में मेरी लाइफ में मेरा एंजल आता है, जिसका नाम रखा गया है इनाया कुलसुम। कनीज़ कुलसुम मेरी दादी थी, उन्हीं के नाम से थोड़ा सा नाम मैंने सेट किया है, इनाया कुलसुम। तो 2 जनवरी 2015, 3 मार्च 2015 में स्कूल स्टार्ट हो गया। 1 साल कंटिन्यू हमारा किच्छा आना जाना रहा, अम्मी पापा की वजह से। लोग क्या कहते हैं, बहुत कुछ सुना मैंने, बहुत बातें बताई उन्होंने, लेकिन मेरी सिर पे कोई असर नहीं पड़ता। उनके सबको क्रिटिसाइज करने वालों को, सब लोगों को मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया। अगर आप मुझे इतना कटाक्ष क्रिटिसाइज नहीं करते तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ता। अगर मुझ में गुस्सा नहीं होता भरा हुआ तो मैं शायद आगे नहीं बढ़ता। शायद आप मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं करते तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ता। तो आप लोगों को ज़्यादा शुक्रिया बनता है मेरी तरफ से। मैं उसके बाद स्कूल हमारा चल ही रहा था, किच्छा से हम यहाँ शिफ्ट हुए, चल ही रहा था। मेरी लाइफ में एक और फरिश्ता आता है जिसका नाम इज़ान दूल्हा खान। 20 जुलाई 2019 मेरी लाइफ, मेरी फैमिली कंप्लीटेड। बहुत लोगों ने सहयोग किया, बहुत लोगों ने बुरे वक्त पे मेरा साथ भी दिया, इसीलिए बोल रहा हूँ सबके लिए दिल से शुक्रिया। और अगर किसी को कोई परेशानी है अपनी जेब में रखिए, आई डोंट केयर। मैं गलत बात न सुनता हूँ न कहता हूँ, ना आपको बर्दाश्त करने के लिए कह रहा हूँ, ना मैं बर्दाश्त करूँगा। आप आउटसाइडर को विश यू ऑल द बेस्ट। उसके बाद आते हैं स्कूल की स्टोरी पर। स्कूल शुरू होता है, पहला साल 2015-16 का सेशन मैंने और तालिया ने अकेले ही हैंडल किया। बच्ची को लाना ले जाना होता था। हमारे बीच में जुलाई में मिलती हैं निर्मला आंटी, हमारी 2 के बाद तीसरा स्टाफ था स्कूल में, वो कंटिन्यू रहीं। फिर उसके बाद बलविंदर कौर आई, इसके बाद कुलजिंदर मैम आई, और भी काफ़ी लोग आए, स्पेशली राना मैडम दरो से, सिद्रा दरो से, और ये कुलजिंदर मैम, बलविंदर मैम करीमगंज से थी। और इसी बीच में किच्छा से एक मैम आती थी, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, हल्द्वानी में रहती थी वो। उनका कुछ इशू था तो यहाँ रहती थी, उनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है।
किच्छा से फिर एक आती थी प्रीति, और एक और उनके साथ में आती थी। और उसके बाद हमें ज्वाइन किया लता, फिर प्रीति एक और आती हैं, उधर उसे थी। किच्छा से हाँ, प्रीति और सीमा, उन्होंने हमें टाइम दिया, काफ़ी सपोर्ट किया, मेहनत की। शुगर फैक्ट्री से थी वो सीमा और प्रीति। उधरों से मिलती हैं हमें लता और प्रीति, इन्होंने बहुत अच्छा अपना सहयोग दिया। ये लॉकडाउन से पहले की बात है। फिर उसके बाद राना मैम, सिद्रा मैम, फिर मिलती हैं हमें हुबा। जुनैरा हमें ज्वाइन करती हैं, जो चचेट से हैं, फैमिली मेम्बर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। फिर इसी बीच लग जाता है लॉकडाउन। हमारे स्टाफ सब, किसी की शादी हो गई, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, सब लॉटपॉट हो गया। लॉकडाउन के बाद कुछ तो करना था, छोटा मोटा बिजनेस, लेकिन क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी कुछ किया नहीं था एजुकेशंस के अलावा। सारे इंस्टीट्यूट, स्कूल सब बंद हो गए थे लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन के बाद फिर से हमने स्टार्ट करा, जब स्कूल शुरू हो गए, फिर हमारी टीम बनती है, फिर आते हैं सारे लोग, खूब आती हैं दरों से ही। उसी बीच में राना सिद्रा पूरी टीम बनी हुई थी। जुबैदा मैम आती हैं, अतील मैम आती हैं, इन्होंने हमें बहुत अच्छा टीम सपोर्ट, बहुत मेहनत की, उसकी वजह से हम आगे बढ़े। फिर कुछ स्टाफ निकला, कुछ नया आया। फिर आती हैं हमारे बीच में अलीशा, अलीफ़ा भी, रिफ़ा। ये काफ़ी टाइम इन्होंने हमारे साथ मेहनत की, बहुत कुछ सीखा इन लोगों ने। प्रिंसिपल मैम तारिया ख़ान की वजह से आज वो सपोर्ट के साथ में अपने आप को कहती हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा। अभी रिसेंटली अलीशा भी जा चुकी हैं, उनकी शादी हो गई है। अभी हमारा जो मेन स्टाफ अभी रह गया है, उसका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। ज़हरा, आपका अनम, महक, रिफ़ा, अलीफ़ा। अभी स्टाफ शॉर्ट है, आने वाला है, देखते हैं। और इसी बीच में एक नाम याद ज़रूर मैं लेना चाहूँगा, नाम भूल गया मैं, शरीन मैम। शरीन और फैज़ीन दोनों सिस्टर थी, दोनों की इच्छा से आती थी। बहुत मेहनत की उन्होंने। और इसी बीच में एक चांदनी मैम थी। फ़िलहाल हमारे पास रिसेंटली स्टाफ रिफ़ा, अलीफ़ा, महक, अनम एंड ज़हरा इंक्लूडिंग मी, हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। और हमारा एक 2 बैच निकल चुके हैं 8th क्लास पास आउट करके। और इस एक ने हाई स्कूल में अभी पास हुए हैं कुछ 4 बच्चे, जिसने 80% है हिट किया, बाकी अलग अलग। देखते हैं आगे क्या होता है। कुल मिला के इन जितना भी स्टाफ था, जितना भी मैंने नाम लिए, जितने भी मेरी लाइफ में लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, उन सब के लिए तहे दिल से शुक्रिया। स्पेशली इस स्कूल की बुनियाद न्यू मदर्स एकेडमी की क्यों रखी गई, वो मैंने आपको बता दिया। मेरी माँ रईसा खानम मेमोरियल के नाम से ये स्कूल चलेगा। मेरी असली माँ असमत जहाँ बेगम, रईसुल्ला खान पापा, वो तो हैं ही हैं, लेकिन मेरे रईसा खानम
फूफी थी रिश्ते में, लेकिन माँ से कम नहीं थी। अब्दुल वहीद ख़ान उनके मियाँ थे, उन्होंने सारी हमारे ऊपर न्यौछावर कर दिया सब कुछ, अपनी लाइफ। ऐसे को क्या कहोगे? शुक्रिया बहुत छोटा सा शब्द, लेकिन कभी कभी मन करता है, बहुत याद आती है उन लोगों की जिन्होंने मुझे बहुत सराहा है, बहुत याद किया है, बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मेरी टांग खींची है, मुझे परेशान किया है, आगे बढ़ने से रोका। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं इस स्टेज पर नहीं आता। मेरे दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, दिल से शुक्रिया। उम्मीद है किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, और सिर्फ ये वीडियो का मतलब ही यही था, शुक्रिया अदा करना। क्या पता कल हो या ना हो। थैंक यू सो मच, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं स्पेशली लास्ट लाइन बोलता चलूँ, मैं अपनी फैमिली में, अपने बीवी बच्चों में, अपने स्कूल के स्टाफ, स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे किसी भी इधर उधर इतना मायने नहीं रखता। मेरे पास टाइम ही नहीं है जो मैं आप लोगों के नाम लेकर, जिक्र कर कर टाइम को बर्बाद करूं। मेरे पास वैसे ही बहुत कम टाइम है, पूरा दिन निकल जाता है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप लोगों ने इतना मुझे टांग खींच के आगे बढ़ाया, रोकने की कोशिश की, लेकिन आप ही की वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ। और जो मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं, भले ही कोई भी हो, भले ही कहीं का हो, किधर ही का हो, दरों से लेकर पूरी दुनिया का हो, जिन जिन से मैं मिला हूँ, उन सब का दिल से शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और इस दिन को यादगार बनाइए। थैंक यू।